मैं इस बात को भी मानता हूँ कि ये कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है, ये विश्वास जो इनका मुझ पर है। चिराग भाई, हनुमान आपको मोदी का कहा जाता है, लेकिन संकट मोचक तो आप नीतीश कुमार के बने हुए हैं। लेकिन पप्पू यादव ने खुद को खड़ा करके मुकाबला त्रिकोणीय तो बना दिया है। तो ऐसे में एनडीए के हर एक प्रत्याशी की 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित, और इन लोगों को समीकरण बनाना है मुसलमान और यादवों का। हाँ। एक यादव इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन लोगों को लगता है कि यादव का मतलब सिर्फ लालू परिवार, और उसके बाद बिहार के सारे यादव जिए मरे, उससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में ये किसी युवा को आगे नहीं रखते हैं, क्यों? कहीं कोई इनसे बेहतर ना निकल जाए। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि ये कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है, ये विश्वास जो इनका मुझ पर है, ये साधारण जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे में बस इतनी कामना करता हूँ कि ऊपर वाला मुझे इतनी शक्ति दे कि इन सब की उम्मीदों पर खरा उतरे। चिराग भाई, हनुमान आपको मोदी का कहा जाता है, लेकिन संकट मोचक तो आप नीतीश कुमार के बने हुए हैं। लगातार जहां भी नीतीश कुमार के प्रत्याशी हैं वहां पर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जिताने की अपील कर रहे हैं। और वैसे में खासकर पूर्णिया, क्योंकि मामला फंसा हुआ है। देखिए, ठीक है, दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव ने खुद को खड़ा करके मुकाबला त्रिकोणीय तो बना दिया है। देखिए, त्रिकोणीय मैं नहीं मानता, क्योंकि आज मैं खुद वहाँ पर गया था, और संतोष भाई जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, संतोष कुशवाहा जी, पुराने हम लोग के भी साथी रहे हैं। हम दोनों एक साथ ही सदन में घुसे थे, 2014 में भी, 2019 में भी। तो जिस तरीके से पिछले 10 सालों में उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए काम किया है, जनता का विश्वास है। और एक बात स्पष्ट है, आज की तारीख में जनता इस बात को मान के चल रही है कि भाई, जब जीतना, प्रधानमंत्री जी को जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ही है, तो कोई नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो फिर विरोधाभास में अगले 5 साल बर्बाद कर दे। ऐसे में जनता भी आज की तारीख में जागरूक है। वो ऐसे ही व्यक्ति को चुनेंगी जो कल को प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर उनकी योजनाओं को पारित कराए, उनकी समस्या का समाधान निकाल पाए। तो ऐसे में एनडीए के हर एक प्रत्याशी की 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित है। और पूर्णिया का आपने, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान वायरल हो रहा है, इंडिया गठबंधन नहीं तो एनडीए गठबंधन, तो क्या लगता है कि एक व्यक्ति से इतनी दुश्मनी हो सकती है? तेजस्वी यादव की दुश्मनी इतनी हो सकती है पप्पू यादव से? ये कह रहे हैं या तो बीमा भारती को जिता दीजिए, नहीं तो भाई जेडीयू के उम्मीदवार तो है ही हैं। और इन लोगों को समीकरण बनाना है मुसलमान और यादवों का। हाँ। एक यादव इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक यादव इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और बात करते हैं ये प्रदेश भर के यादवों की, अपने ही स्वजाति पे इतनी दुश्मनी, भाई ये कुछ नहीं है, ये इन लोगों का अहंकार है। इन लोगों को लगता है कि यादव का मतलब सिर्फ लालू परिवार, और उसके बाद बिहार के सारे यादव जिए मरे, उससे इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही कारण है इस बार एक बड़ी संख्या में यादव भी एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी एनडीए के साथ जोड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने उनको अपना बंधुआ मजदूर बांध के रखा हुआ था ना, है नहीं। और ऐसे में इस तरीके के बयान एक व्यक्ति को हराने के लिए, भाई अगर वो जीत जाएगा तो कल को आपको क्या उसमें दिक्कत है? पर दिक्कत ये है कि हमसे बड़ा कोई यादव ना निकल जाए, किसी युवा को ही आगे प्रमोट नहीं करते हैं। भाई मेरी पार्टी में मुझे तो 5 सीटें मिली, मैंने 4 युवाओं को आगे रखा। ऐसे में ये किसी युवा को आगे नहीं रखते हैं, क्यों? कहीं कोई इनसे बेहतर ना निकल जाए। बिहार के तेज तरार युवाओं को दिल्ली जाकर चुनाव लड़ना पड़ता है, क्यों? ताकि इनकी सीट। ये दो जो कार्य हैं कैसे चिराग पासवान पूरा करेंगे? और हाजीपुर तो आपके लिए, क्योंकि हाजीपुर तो अब आपके लिए जनता लड़ रही है, आप तो दूसरे के चुनाव प्रचार में ज़्यादा लगे हुए हैं। नहीं भाई, बिल्कुल हाँ, सही बात है। मैं अभी दूसरी जगह ज़्यादा घूम रहा हूँ, जनता ही अभी हाजीपुर में हमारा ध्यान रख रही है, उन्होंने रखा ही है हमेशा। बट बहरहाल ये है प्राथमिकताओं में मेरी। उद्योग जब तक नहीं लगेंगे तब तक पलायन रुकेगा नहीं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अभी ट्रेलर था, बहुत सी चीज़ों को अभी ठीक किया गया है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी उसके ऊपर इमारत खड़ी नहीं की जा सकती। मुझे लगता है मेरे नेता, मेरे पिता ने काफ़ी हद तक उस नींव को मजबूत किया है। अब उस पर इमारत को बुलंदी से खड़ा करने के लक्ष्य के साथ, भाई परिणाम आने दीजिए, अभी तो रिलीज़ होगी 4 तारीख को, तो उनको पता चलेगा। आइए इधर। चलिए, रिलीज होगी 4 तारीख को, तब तेजस्वी यादव को परिणाम पता चलेंगे। तो हम चिराग पासवान से बात कर रहे थे कि हाजीपुर को लेकर क्या प्लान है और पूर्णिया को लेकर किस तरह से जो तेजस्वी यादव पप्पू यादव से खार खाए हुए हैं, उसको लेकर चिराग पासवान का क्या कहना है। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।